गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। ठीक हो सर। ठीक हूँ। हाँ, घर में सब ठीक है सर। सब अपने अपने काम में हैं। खरा खराश है, हाँ हाँ। हाँ 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 हाँ। अरे बाप रे, क्यों? क्यों इत, मतभेद की बात से डरना नहीं चाहिए कभी। प्रचार अगर करना है तो मतभेद से कभी डरना नहीं चाहिए। जो है, क्योंकि आपके अपनी मत है, मेरी अपनी मत है, मेरी समझ है, आपकी समझ है, आपकी कंडीशनिंग अलग है, मेरी कंडीशनिंग अलग है। तो हम सब कंडीशनिंग के मुताबिक ही तो चलते हैं। अगर मेरे माता पिता क्रिश्चियन होते और आपके माता पिता बुद्धिस्ट होते तो शायद आप आपके मार्ग पर मैं चलता, मेरे मार्ग पर आप चलते। तो एवरीथिंग विद कंडीशन को प्रोडक्शन, एज बुद्धा सेज। हर बात जो है वो प्रतीत समुत्पाद है, कार्य कारण भाव पर निर्भर है। तो ये जो मैंने मैसेज डाला है वो कोई उतना ये नहीं, मतलब ये आम परसेप्शन है बुद्धिस्ट लोगों में। एक्चुअली ये केवल मेरा नहीं हो, हाँ ये आम परसेप्शन है। हालांकि कभी कभी लोग बात करने से डरते हैं, लेकिन मतभेद रखकर डर कर बातें और बिगड़ने से अच्छा है कि चर्चा होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आप मुझसे सहमत होंगे। चर्चा होनी चाहिए, सही गलत की परख होनी चाहिए। और जो बात मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा है वो आप समझा सकते हैं। ऐसा नहीं, मैंने अपनी मेरा मेरे कान और माइंड में मैंने बंद नहीं रखा है। ले हाँ मेरा हाँ, मेरे कान और माइंड मैंने बंद नहीं रखा, क्योंकि मैं भी अभी किसी फिलोसॉफी का और दुख मुक्ति का, इमेंसिपेशन का, सल्वेशन का प्रचार करता हूँ ना मैं। बुद्धिस्ट, हाँ बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के अनुसार तो सॉल्यूशन, मुक्ति या शांति जिसे हम कहते हैं, हो तो हर एक को चाहिए। लेकिन कैसे मिल सकती है, इस पर डिस्कशन हो सकता है। ये मेरा विरोध नहीं है, इट इज जस्ट डिफरेंस इन ओपिनियन। और वो भी मुझे ऐसा लगता है कि कंडीशनिंग वैसी है आपकी और मेरी, इस कारण वो है। और हमारे मीटिंग में कई सारे अलग अलग कंडीशनिंग के लोग बैठते हैं, चर्चा करते हैं। आ, अंदर से मतभेद होंगे भी, लेकिन वो व्यक्त नहीं होते। हम्म।
हम्म, 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 जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यही मेन बात है, यही मेन बात है। क्योंकि मैंने शुरुआत ही वैसे की है, वैसे कि हर कोई शांति चाहता है, मुक्ति चाहता है, और इमेंसिपेशन चाहता है। बुद्धिस्ट भाषा में निब्बान चाहता है। क्योंकि जीवन एक तरह का बोझ है। दुख है मतलब बोझ है ना। और अशांति है इसलिए शांति चाहिए। शांति क्यों चाहिए? क्योंकि अशांति है। और अशांति इंडिविजुअल लेवल में भी है और सोशल लेवल में भी है। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी अशांति फैलती है, और हम रिलीजियस सॉल्यूशन के आधार पर शांति लाना चाहते हैं। और अभी देखिए महाराष्ट्र में दंगे भड़क रहे हैं, नागपुर और इधर उधर। आपने देखा कि मेन इसका बेस क्या है? इसका बेस मत भिन्नता ही है, धार्मिक मत भिन्नता है। तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना। तो और हम उसी के आधार से कॉमन अंडरस्टैंडिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब प्रयास सराहनीय है, हम प्रयास को नकार नहीं सकते। AWPL का भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अगुवाई लेना किसी ने, और ये बहुत अच्छी बात है, इनिशिएटिव लेना और प्रयास करना अच्छी बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये ह्यूमन प्रॉब्लम है, ये ह्यूमन प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, मतलब ह्यूमन प्रॉब्लम है। और वो ह्यूमन लेवल पर सॉर्ट आउट होना चाहिए कि डिस्टरबेंस, अशांति क्या है, अशांति कहाँ है। जैसे कि अभी आप आत्मा की वगैरह जो बात कर रहे थे, तो अभी कई सारे जो रिचुअल्स होते हैं, वो आत्मा की शांति के लिए होते हैं, है ना। तो आत्मा की शांति के लिए होते हैं, मतलब आत्मा अशांत है। मतलब अशांति का नाम आत्मा है क्या? ऐसा मैं भी, ये सवाल है आपके सामने, मेरा सवाल है। अशांति का नाम आत्मा है क्या? और आत्मा परमात्मा का ये है, अंश है। तो इससे क्या क्या अर्थ निकलता है? एक ह्यूमन माइंड जो है वो सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना चाहता है, और उस दिशा में सारे प्रयास है। तो अभी क्रिश्चियन फिलोसफी या दूसरी फिलोसफी ये कहती है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं क्लियर समझ में आया कि आत्मा क्या है। और जैसे मैंने अभी इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की है कि आत्मा की शांति के लिए अगर प्रयास चल रहे हैं, मृत्यु के पहले हो या बाद में हो। कई सारे लोग मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति के आत्मा को शांति मिलने के लिए प्रयास करते हैं। तो इसका मतलब आत्मा अशांति का नाम है, ऐसा मुझे ये लगता है। आप मुझे समझा सकते हैं कि आत्मा और क्या है, और अलग बाइबल के शब्दों के अतिरिक्त आपका परसेप्शन क्या है? क्योंकि आप दाखिला हम ज्यादातर
धार्मिक ग्रंथों का ही देते हैं ना, वचनों का देते हैं। लेकिन आपका परसेप्शन क्या है? क्योंकि आप में भी जो कुछ भी है उसमें उसको आप आत्मा नाम देते हैं। मैं आत्मा नाम नहीं देता, मैं मन कहता हूँ या चित्त कहता हूँ, या क्योंकि वहां मन, यहाँ मन अशांत है, वहां आत्मा अशांत है। यहाँ चित्त अशांत है, आत्मा अशांत है। इसका मतलब अशांति के, अशांति हम जिसको एक क्या कहते, टैग लगाते, क्या टैग ही कहेंगे, या जो जो कुछ लक्षण, लक्षण जो उसके बताते हैं, वो मन अशांत है, चित्त अशांत है और वो नहीं चाहिए। आत्मा अशांत है और वो शांत होना चाहिए। तो क्या है, अभी ये मेरा रिसर्च का भी विषय है सर, ये कोई ऐसे विवाद का विषय नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, धर्म का कहने के बजाय हर व्यक्ति के अपना, हर व्यक्ति का अपना अपना परसेप्शन होता है। और जो स्वतंत्र रूप से विचार करते हैं उनके थोड़े अलग, उनका थोड़ा अलग परसेप्शन होता है। और जो कंडीशन विचार करते हैं, या ऐसा ऐसा कहा है इसलिए वो वैसा है, ये जो फेथ मानने की बात है, इस पर ज्यादा कर लोग चलते हैं। और बुद्धिस्ट फिलॉसफी ये कहती है कि थोड़ा स्वतंत्र रूप से विचार करो, जागरूक, अवेयर होके, अवेकन होके विचार करो। और अवेकनिंग ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ये आप जानते हैं। अभी साइकोलॉजी भी कहती है कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड, और अनकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा होता है और कॉन्शियस माइंड बहुत थोड़ा होता है। तो कॉन्शियस को अनकॉन्शियस को कॉन्शियस बनाना मतलब जागरूक, अगर उसका अर्थ जागृति है तो अजागरूक मन को जागरूक बनाए बगैर हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि अजागरूक अवस्था में कई सारी मान्यताएं हैं और उन्हें हम एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, फॉलो करते हैं और उसी के अनुसार जीते हैं। तो मैं बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के अनुसार और मेरे अनुसंधान के अनुसार बात कर रहा हूँ। सारे बुद्धिस्ट भी इससे सहमत नहीं होंगे, मैं जानता हूं। क्योंकि बुद्ध कभी कभी मुझे लगता है बुद्ध की फिलॉसफी बुद्ध के साथ चली गई। अभी जो हम देखते हैं, सीखते हैं, तो बुद्ध के बाद जिन लोगों ने जो कुछ कहा है, लिखा तो बुद्ध जाने के बाद कुछ लोग कहते हैं 100 साल बाद लिखा है, कुछ कहते हैं 200 साल बाद लिखा है, उसमें भी मतभिन्नता है। कुछ लोग कहते हैं 400 साल बाद लिखा है, इसका मतलब बुद्ध के बाद लिखा है। बुद्ध के बाद लिखा है मतलब जो वर्ड्स हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो ओरिजिनल बुद्ध के नहीं हो सकते। और ये बाबा साहब का भी कहना है, मेरा नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर का। उन्होंने भी कहा है कि निकायों त्रिपिटक का जो एक सुत्त पिटक है ना, सुत्त पिटक के 5 निकाय है, 5 हिस्से है उसके। तो बाबा साहब कहते हैं कि निकायों ने बुद्ध का लाइफ और टीचिंग, इंग्लिश में उन्होंने ग्रंथ लिखा है वो द बुद्ध एंड हिज धम्मा, तो उसमें वो कहते हैं कि बुद्धा टीचिंग एंड बुद्धा's लाइफ is made puzzle by Nikayas। तो मूल बुद्ध भी ढूंढने पड़ते हैं जिन्होंने दुख मुक्ति का ये दिया, मैसेज दिया। और उनके हयात होते कई सारे लोगों को मिला, वो निब्बाण मिला, दुख मुक्ति मिली। आज बहुत कठिन लगता है वो, क्योंकि उनकी जो शिक्षा है वो पजल बन गई है, गुत्थी बन गई। तो आप मुझे समझा सकते हैं कि मेरे इस मेरे जो अभी मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है
उसके मुताबिक आप कैसे मुझे समझा सकते हैं? मैं भी थोड़ा उत्सुक हूँ आपसे जानने के लिए कि आप क्या क्या बताएंगे, कैसे रखेंगे आपकी बात। हाँ, दैट इज। नहीं नहीं, बोर नहीं होऊंगा मैं। आप मुझे कन्विंस के बताइए, सिखाइए मुझे, मुझे टीच आप। हाँ हाँ, उसका एंड वही है, राइट।
हम्म, हम्म, हम्म,
Impossible. Hmm. Hmm.
बस वही एक ही मुद्दा है। मेरा भी कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कॉमन चीज आप मैं ढूंढ रहा हूँ। आप भी उसी पर बात कर रहे हैं, आप उसको सोच कह रहे हैं, एक सोच, कॉमन अंडरस्टैंडिंग। जो बात अभी जो चर्चा हमारी ह्यूमन लेवल पर चल रही है, वो बहुत अच्छी चल रही है। जहां मत का सवाल आता है, तो मत मत जो है वो कंडीशनिंग है वो, और उस कंडीशनिंग से हम जो बने हैं, वहां मतभेद का मुद्दा आता है। वहां धर्मभेद भी है, धार्मिक मतभेद भी है। भले भले भगवान अलग अलग है, लेकिन भगवानों में भी भेद करते हैं ना लोग। आत्मा भी अलग अलग हो सकती है, अलग अलग आत्मा मानने वालों में, क्या वो परसेप्शन अलग है वो। लेकिन एक एक मेन इसलिए मैं कहता, मैं ये चाहता था कि आप हटकर उससे हटकर बात कीजिए, कंडीशनिंग से हटकर ह्यूमन लेवल पर बात कीजिए। और आपने बहुत अच्छे पॉइंट रखे। कोई मतभेद का मुद्दा ही नहीं रहा। लेकिन जहां आप एक मुद्दा बोले ड्राइव का, तो ड्राइव जो है वहां आप आत्मा देखते हैं शायद, और उस शब्द में नहीं जाता मैं ज्यादा। और यहाँ बुद्ध कहते हैं कि मनो कुबंगमा धम्मा, मनो सेठा मनोमया। माइंड जो है, कॉन्शियसनेस जो है, मतलब आधुनिक भाषा में मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने किसे माइंड कहा है और किसे चित्त कहा है। एक्चुअली माइंड को उन्होंने थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग विचार, मनोधम्म यानी थिंकिंग प्रोसेस है वो। और चित्त को इमोशंस कहा है। चित्त यानी जो चेतता है, प्रज्वलित करता है, और प्रज्वलित करने वाली इमोशंस होते हैं। और इमोशंस यानी चाहते हैं, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा नहीं चाहिए, इसका चाहिए उसका नहीं चाहिए, मेरा चाहिए दूसरों का नहीं चाहिए, मैं जो कहता हूँ वही अंतिम है, दूसरों का नहीं मानूंगा मैं। तो ये जो चाहते चित्त जो है, ये मत जो है, वहां मतभेद है। लेकिन जहां कॉमन अंडरस्टैंडिंग की, कॉमन सोच की, कॉमन ड्राइव की अगर बात आती करेंगे, कॉमन ड्राइव मेरे ख्याल से कॉमन ड्राइव जो है, जैसे हमने शुरुआत ही की कि सबको कुछ ना कुछ तकलीफ है, अशांति है, वो तकलीफ है ना, क्योंकि उससे माइंड डिस्टर्ब होता है, हम डिस्टर्ब होते हैं। इससे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, अशांति नहीं चाहिए, इसलिए शांति चाहिए। और उसके लिए कॉमन ड्राइव क्या हो सकता है जो सबको स्वीकारणीय हो? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो मुझे लगता है कि मनुष्य जो है, व्यक्ति जो है, वो जो इवोल्यूशन में जहां है वहां है, वो अभी वो आगे पीछे है, सब एक जैसे नहीं है। कुछ व्यक्तियों में जानवर भी है और कुछ व्यक्तियों में इंसानियत भी है। तो इवोल्यूशन में जो आगे पीछे है, वो डिफरेंस है एक्चुअली मनुष्यों में। लेकिन ज्यादातर मनुष्य अच्छा ही चाहते हैं, इसलिए तो इकट्ठे आते हैं, काम करते हैं, और मतभेद होने के बावजूद भी कॉमन चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, जिसके आप हमेशा सराहना करते हैं कि कुछ भी हो, मतभेद हो, लेकिन लोग इकट्ठा आते हैं। वो तो बहुत अच्छे, वो इंसानियत है उनमें, वो इवोल्यूशन के प्रोसेस में। वो मैं इवोल्यूशन के बेस पर नहीं बात कर रहा मैं, लेकिन कुछ ऐसा मतलब डेवलपमेंट है, वो इंसान मनुष्य का डेवलपमेंट है। और वो डेवलपमेंट इस तरफ जाएगा कि बहुत सारे लोग अभी ये चाहेंगे आगे चल के, कुछ शतकों के बाद, या समय की पाबंदी नहीं रख सकते, कुछ शतकों के बाद बहुत सारे लोग ये चाहेंगे
कि मनुष्य लेवल पर बात चलनी चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य का प्रॉब्लम है, ह्यूमन प्रॉब्लम है। अशांति, जानवर भी अशांत है लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं है। मनुष्य अशांत है लेकिन उसके पास चारा है, क्योंकि वो विचार कर सकता है, सोच सकता है, और सबसे बड़ी बात, वो जागरूक हो सकता है। मनुष्य जितना जागरूक है उतना वो मनुष्य है, वरना उसमें जानवर है, क्योंकि वो एक क्या कहेंगे, वो उसका जिम्मेदार नहीं है, वो नेचर का ये है। नेचर में अगर इवोल्यूशन हुआ है तो नेचर ने ही उसको इसमें डाला है, प्रोसेस में डाला है, तो उसका वो शिकार भी है और उसका वो लाभदायी भी है, लाभी भी है, लाभ भी उससे मिलता है इस इवोल्यूशन में, कि वो जितना अवेयर होता है, जागरूक होता है, दुख समझता है, तो दुख अगर समझता है तो दुख मुक्ति के लिए प्रयास करेगा। दुखी नहीं समझता तो फिर वो जानवर है। तो ये भी ड्राइव हो सकता है, ये बुद्ध ने दिया हुआ दुख मुक्ति का ड्राइव है कि दुख को देखो, डायरेक्ट देखो, उसको डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट उतरो, इस काया में उतरो, और काया में उतर के जिंदापन के संपर्क में आओ, और वहीं पर सब कुछ है, वहीं से सब कुछ निकला है। कभी कभी मुझे माफ करना, लेकिन मैं कहता हूं कि आत्मा और परमात्मा का निर्माता मनुष्य ही है। लेकिन मैं थोड़ा रूड लगेगा मेरा ये कहना, लेकिन ईश्वर आत्मा कौन करता है, कौन कहता है? मनुष्य कहता है, दूसरे प्राणी तो नहीं कहते ना। इसका मतलब मनुष्य को ऐसा लगा होगा कि अगर मैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता तो कोई तो होगा जो करेगा। इससे बहुत कुछ ये फिलॉसफी उत्क्रांत हुई होगी, इवॉल्व हुई होगी, और हर एक ने अपने अपने तरीके से किए, इसलिए इतने धर्म हैं। अगर एक ही आत्मा है और एक ही परमात्मा है तो फिर धर्म अलग अलग क्यों है? क्योंकि मत अलग अलग है, हर एक का परसेप्शन अलग अलग है। बुद्ध का कहना है कि अगर जहां प्रॉब्लम है वही सॉल्यूशन है, जहां दुख है वही दुख मुक्ति है। केवल दुख का कारण ढूंढो, कारण का पता चलता है तो मतलब सॉल्यूशन मिलता है, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और वहीं के वहीं जहां दुख है वही दुख मुक्ति है, वही निब्बान है, और वो इसी जीवन में है। जीवन के परे की चिंता करते बैठेंगे तो इस जीवन को खो देंगे। प्रॉब्लम यहां है, प्रॉब्लम वहां नहीं, वहां का नहीं है। लेकिन यहां प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए वहां जाना पड़ता है। यहां कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये पता नहीं, इसलिए वहां जाएंगे। तो अच्छा लगता है, हमेशा दुख को भूलना अच्छा ही लगता है, लेकिन जैसे बीमारी भूलने से बीमारी का वो ये नहीं हो सकता, निवारण नहीं हो सकता, वैसे दुख भूलने से दुख का निवारण नहीं हो सकता। और मेरे ख्याल से ये ड्राइव, ये मोटिव जो है, ये मुझे यहाँ ये मत भिन्नता का मुद्दा है। लेकिन प्रयास सभी के सराहनीय है, वो अज्ञान में हो या सज्ञान में हो, यहाँ के हो या प्रयास यहाँ चल रहे हो या वहां का इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट करके वहां का हो, जो भी हो, यहाँ प्रॉब्लम है, इसलिए कहीं ना कहीं जाना पड़ रहा है। प्रॉब्लम यहाँ है, इस लाइफ में है, दुख यहाँ है, अशांति यहाँ है, तो यहीं पर काम करना पड़ेगा। इसलिए कुछ बातें हजम नहीं होती है जो मैं कह रहा हूं, और वो कंडीशनिंग की बात है। मुझे लगता है वो कंडीशनिंग की। मैं इस तरीके से क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि अभी इस तरीके से सोचने के लिए मुझे डॉक्टर बाबा साहब ने और बुद्ध ने प्रेरित किया है, वो मेरी कंडीशनिंग है।
अगर आप इस कंडीशन में होते तो शायद आप वही बात करते, क्योंकि आपका और मेरा मोटिव एक ही है, ड्राइव एक ही है, लेकिन मत अलग है, क्योंकि कंडीशनिंग अलग है, संस्कार अलग है। राइट राइट। करने की जरूरत है, सही। राइट राइट। नहीं, नहीं हो सकता। हम्म हम्म हाँ। कुछ फायदा नहीं।